हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबों के लिए हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूं। साथियों, क्लास 12 इतिहास के चैप्टर 7 को लेकर आया हूं साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कराने के लिए। साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं 7वीं चैप्टर का। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? अमुक्त माल्यदा, कुमार संभव, देवी चंद्रगुप्तम या मुद्रा राक्षस। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अमुक्त माल्यदा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे साथियों, मंदिर से था इसका सही आंसर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देवराय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कृष्णदेव राय। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देवराय, हरिहर एवं बुक्का या कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, हरिहर एवं बुक्का इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की? 1336 ईस्वी में, 1236 में, 1136 में या 1436 ईस्वी में। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1336 ईस्वी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, हम्पी का जो संबंध था वह विजयनगर साम्राज्य से था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर तथा बहमानी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? मदुरै, वरंगल, मालबार या रायचूर दोआब। मेरे साथियों, याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है रायचूर दोआब। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? निकोलस कोंटी, अबुल रजाक, डेमीगोस या फर्नुआ ननीज। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, निकोली कोंटी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1856, 1876, 1802 या 1902 है साथियों, या 1986। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1986। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बहमानी साम्राज्य की राजधानी थी बटार या हम्पी या विदार या गुलबर्ग। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, विदर। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा अथवा राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1560, 1565, 1556 या 1511। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1565 में हुआ था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा में है कि रायसेन में है कि सागर में है कि भोपाल में है? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, रायसेन में है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ? परदेशी फिल्म। मेरे साथियों बताएं, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निकोली कोंटी या अफनासी निकितन या JS लिवीदेव या डेमीगोस पेइस। बताएं मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, निकोली कोंटी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? विजय का भवन की संज्ञा दी। डेमिस गॉस पेइस या फर्नावो ने या अब्दुल रज्जाक ने या निकोली कोंटी ने? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, डेमी गॉस पेइस ने। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? अब अफनासी निकेतन या फर्नुआ नूनीज या निकोलस कोंटी या AB। बताएं मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, A और B दोनों सही है, यानी अफनासी निकितन या फर्नवो नूनीज। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वार की संख्या थी 2, 4, 7 या 9? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है 7। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है, बेलूर में है या चिदम्बरम में है कि श्रीरंगम में है? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो हम्पी में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी
मुगल साम्राज्यों से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमानी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्यों से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्यों से, विजयनगर साम्राज्यों से, बहमानी साम्राज्यों से या दिल्ली सल्तनत से। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, दिल्ली सल्तनत से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी एच कौल का, या शाहजहां बेगम का, या सुल्तान जहां बेगम का, या सभी का। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है एच कौल। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहना चाहते थे, राय कहना चाहते थे, या सामंत, या आमत्य, या दीवान। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वो लोग क्या कहना चाहते थे? राय। चलिए साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी प्रयास अच्छी लग रही होगी। अगर 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 आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरे साथियों, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।